अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई शख्स बुराई का इर्तिकाब कर रहा है तो बुरे शख्स की बुराई करना, लोगों में उसको बयान करना, ये कैसा है। देखिए, बुरे लोग दो तरह के होते हैं। एक आदमी जो बुराई का इर्तिकाब कर रहा है, एलानिया तौर पर खुलम खुला सब लोगों के सामने बुराई कर रहा है, और दूसरा वो आदमी है कि जो छुप कर खुफिया तौर पर बुराई कर रहा है। जो आदमी एलानिया तौर पर बुराई कर रहा है, उसकी गीबत करना यानी उसकी बात को, उसकी बुराई को लोगों तक बयान करना, ये तो ठीक है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने हया का पर्दा अपने चेहरे से उठा लिया, उस आदमी की कोई गीबत नहीं, यानी उसकी बुराई बयान करने में कोई हर्ज तो नहीं। तो ये जवाज़ और अदम जवाज़ की बात है कि आप बुरे आदमी की बुराई, जो खुलम खुला एलानिया गुनाह कर रहा है, एलानिया बुराई कर रहा है, उसकी कर सकते हैं। कोई फजीलत की बात नहीं है, बल्कि इसकी बात को छुपा लेना ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो खुफिया तौर पर बुराई करते हैं, खुफिया तौर पर गुनाह के काम करते हैं। उनकी ग़ीबत करना, उनकी बुराई करना, वो भी एक समझने की बात है। अगर कोई ऐसा मुसलमान जो खुफिया तौर पर ऐसी बुराई, ऐसे गुनाह में, ऐसे काम में मुब्तला है जिसका असर, जिसका ज़रर, जिसका नुकसान दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है, ऐसे मुसलमान की ग़ीबत तो कर सकते हैं, लोगों के सामने उसकी बुराई कर सकते हैं। यानी जैसे कोई आमिल है, किसी की वीडियो बना लेता है ब्लैकमेल करने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, या कोई और तरीके से फ़राड करना चाह रहा है, लेकिन आपको पता है, किसी और को नहीं पता, तो इस आदमी का लोगों के सामने चर्चा करना, इसके चेहरे को वाज़े करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जैसे आमतौर पर आपसे की शादी के बारे में मशवरा करता है, वो शादी के लिए अगर कोई लड़के के अंदर या लड़की में ऐब है, वो आपको ऐब आपसे मशवरे के तौर पर पूछ रहा है, तो आप ऐब बता सकते हैं, तो ये गीबत में शुमार नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई दुकानदार है, दुकान के अंदर कोई घटिया माल बेच रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, उसका ज़रर लोगों तक पहुंच रहा है, तो आप उस दुकानदार की बुराई लोगों के सामने बयान कर सकते हैं। अलगर्ज कोई भी ऐसा काम जो आदमी खुफिया तौर पर गुनाह का काम कर रहा है, बुराई का काम कर रहा है, जिसका ज़रर दूसरे मुसलमानों को पहुंच सकता है, ऐसे शख्स की बुराई करना, यानी लोगों के सामने उसकी उस ऐब को, उस बुराई को बयान करना गीबत नहीं, बल्कि उसका इजहार करना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। दूसरे किस्म का वो गुनाहगार जो बुराई तो कर रहा है, ऐबदार तो है, लेकिन उसकी बुराई का असर दूसरों तक नहीं पहुंचता, बल्कि उसकी अपनी ज़ात के साथ है, गुनाह है अपनी ज़ात के साथ है, नुकसान कर रहा अपनी ज़ात का कर रहा, किसी और मुसलमान को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो ऐसे मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालने का हुक्म है। ऐसे मुसलमान के ऐब को, पर्दे को छुपाना ये वाजिब है। उसकी इस्लाह करनी है, हिकमत बसीरत के साथ समझाकर उसकी इस्लाह तो करने की कोशिश करनी है, मगर इसकी ऐब को लोगों के सामने बयान नहीं करना। इसी के बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जिसने दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, उसके ऐब को छुपाया, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके ऐब को छुपाएगा। तो ऐब बुराई करने वाले दो तरह के हैं। एलानिया बुराई करने वाले कि अगर कोई बुराई करता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं, जवाज़ है, लेकिन ना करना बेहतर है। और अगर खुफिया तौर पर भी कर रहा है, जिसका ज़रर दूसरे मुसलमानों को पहुंच रहा है, उस बुराई का करना, बयान करना, उस ऐब को बयान करना दूसरे मुसलमान के ज़िम्मे है। तीसरी किस्म का वो बुराई करने वाला जिसका ज़रर दूसरों तक नहीं पहुंच रहा, जिसके नुकसान, जिसके गुनाह का असर दूसरों तक नहीं पहुंच रहा, उसके ऐब को, गुनाह को छुपाना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।